हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका O2N डिजिटल एजुकेशन पे। मैं सेल्फ नितेश मिश्रा। तो आज आपके लिए लाए हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट नैब रिएक्शन। उस रिएक्शन का नाम होने वाला हमारा हॉफमैन्स एक्सहाउस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस, जो कि आपके IIT JEE नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए इस रिएक्शन को देखते हैं। इस रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, इनकी मैकेनिज्म प्रोसेस क्या, सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 डिग्री अमाइन है आपके पास, 2 डिग्री अमाइन है। होता कुछ यूँ कि ये जो नाइट्रोजन दिख रहा है ये अपना लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन इस मिथाइल ग्रुप को देगा, जिससे क्या होगा, नाइट्रोजन और मिथाइल ग्रुप की बॉन्डिंग होगी। आपको ये पता होना चाहिए जब एक बॉन्ड बनता है तो दूसरा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना इसके बीच में, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, आयोडीन निकल जाएगा। इससे होगा कुछ यूं, ये जो चीजें की जाती है ना, मिथाइलेशन बोलते हैं इनको। क्या बोला जाता है? मिथाइलेशन। ये प्रोसेस ये होता कुछ यूं कि एक्सेस में लिया जाता है। मिथाइल ग्रुप का जो रिएक्शन होता है ना, मिथाइल आयोडीन एक्सेस में लिया जाता है, जिससे होता कुछ यूं, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है। दो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है और यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट हो जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ग्रुप को दिया था। ठीक है, अब देखिए होगा कुछ यूं, इसको बोलते हैं मिथाइलेशन। आप जो सेकेंड नीचे में आपको दिख रहा है, यानी कि सिल्वर ऑक्साइड, जब इनको आप हीट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका सिल्वर हाइड्रोक्साइड, जो बेस की तरह एक्ट करेगा। यानी कि यहाँ पे एलिमिनेशन का प्रोसेस होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन का। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका OH दिख रहा है, ये OH एज ए बेस यहाँ पे रिएक्ट करेगा। आप कहोगे सर ये कहाँ पे करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा। देखो, हॉफमैन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा आपको स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है तो आपको बीटा पोजीशन से मिलने वाला है, बीटा पोजीशन से मिल रहा है, यानी कि अल्फा पोजीशन तो नहीं मिलेगा। तो ये आएगा आपका अल्फा पोजीशन, अल्फा पोजीशन, ये आपका बीटा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। ठीक है, समझ आ गया? तो OH क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करेगा बीटा पोजीशन पे। OH क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या है बेटा, मैं अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे आपका आएगा हाइड्रोजन अपना, ये OH अपना इलेक्ट्रॉन पे इस हाइड्रोजन को देगा, जिससे इसकी बॉन्डिंग होगी और एज ए वाटर, एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। होगा कुछ यूं, जैसे OH अपना हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया और तो बॉन्ड बन गया OH का हाइड्रोजन के साथ। जैसे बॉन्ड बना तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर लेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो नाइट्रोजन और कार्बन के बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब बहुतों को लगता है ये प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है और ये चीजें होगी कि नहीं होगी, तो आपको बता दूं सिंपल, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। OH एज ए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एज ए हाइड्रोजन को देगा, जिससे OH और H के बीच बॉन्डिंग बनेगी। आपको पता है कि जैसे एक बॉन्ड बनता है दूसरा बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे क्या होगा, वाटर एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इस पार्टिकुलर ग्रुप को देगा, जिससे यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड का क्रिएशन होगा। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ से क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, नाइट्रोजन कार्बन का बॉन्ड। ठीक है, चलिए अब इससे प्रोडक्ट क्या मिला ये देखिए। ये आपका प्रोडक्ट मिला। ठीक है, अब देखिए यहाँ रिएक्शन सारी चीजें सही हैं। अब देखो यहाँ पे आपकी रिएक्शन अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी रिएक्शन में एक और चीज करना जो बाकी रह गया है। अभी क्या है, एलिमिनेशन भी हो गया, अभी एक और बीटा पोजीशन रिमेनिंग पार्ट है। अगर वो बीटा पोजीशन से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो आपका फाइनली जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्योंकि अभी भी एक बीटा पोजीशन अवेलेबल है आपके पास। तो हम करते क्या है, OH जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ये भी यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं इस हाइड्रोजन के साथ, जिससे क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शेयर करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और ये फाइनली ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है, और सारे जितने भी सारे बाहर निकल जाएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। देख लीजिए अच्छे से, आई थिंक समझ आ गया कि मैंने सारे स्टेप अच्छे से करे हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया क्या क्या हुआ। फर्स्ट में तो क्या हुआ, मिथाइलेशन हुआ, 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आके अटैच हो गया। सेकंड में क्या हुआ, एलिमिनेशन हुआ, वहां पे एलिमिनेशन में क्या हुआ, OH एज ए
इलेक्ट्रोफाइल सॉरी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर कर देगा, डबल बॉन्ड का क्रिएशन हुआ, एक बॉन्ड बना, दूसरा बॉन्ड यहाँ पे टूट गया और फाइनली आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा बूस्ट हो। अब देखिए हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं, हम इस सेम करते पहले क्या करते हैं, मिथाइलेशंस कराते हैं। जैसे हम मिथाइलेशंस कराते हैं, जैसे हम यहाँ पे मिथाइलेशंस कराते हैं, तो आपको पता है कि एज ए मिथाइलेशन में क्या होता है, ये जो CH3 आपको एक्सेस में दिया हुआ है, ये एज ए अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, एज ए नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, बॉन्ड बनाएगा और ये आयोडीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि ये चीजें एक्सेस में ली जाती है तो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, सिंपली अब एक चीज और देखिए, रिएक्शन में हम चीज एक चीज यहाँ भी एक करते हैं, एग्जाम्पल को तो चेंज कर देते हैं। तो ये आ गया, ये ग्रुप है आपके पास, कोई दिक्कत। अब देखो बेटा क्या होने वाला है, यहाँ पे हम करते हैं यहाँ पे अजीब अब इस्तेमाल करते हैं बेस का। बेस क्या है आपका, AgTO यानी सिल्वर ऑक्साइड, और इनको थोड़ा हीट करते हैं। हीट जैसे करते हैं इससे आपको मिल जाता है OH यानी एज बेस यानी AgOH यानी सिल्वर हाइड्रोक्साइड। OH क्या करेगा, एज ए बेस यहाँ पे रिएक्ट करेगा। आपको किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन कौन सा है, ये है बीटा पोजीशन, ये है बीटा पोजीशन, ये है बीटा पोजीशन। तो देखिए, तो हम करते हैं क्या, स्टार्टिंग में जो दिख रहा है ना उससे हम रिएक्ट करवाते हैं हॉफमैन के अकॉर्डिंग। तो होगा कुछ यूं, यहाँ पे जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन पर इसको देगा, जिससे यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन देगा, ये एज ए वाटर यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा एज यानी OH के साथ मिलकर लिविंग ग्रुप के फॉर्म में, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पे इसको देकर जाएगा जहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। समझ आ गया बेटा, तो इससे तुम्हें क्या मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे समझिए, अब सिंपली यहाँ पे क्या होने वाला है, अब एक और बीटा पोजीशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब वो क्या करेगा, यहाँ भी अटैक मारेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन एज ए वाटर के फॉर्म में, लिविंग ग्रुप के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या करेगा, एच अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ इसको देके जाएगा जहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली हेल्ड होते हैं, इसलिए इनके बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे बॉन्ड बना तो ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, ये सारे ग्रुप यहाँ से डिटैच हो गया। तो फाइनली आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल गया, आपका यहाँ बना, यहाँ बना। तो क्या आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट जो अकॉर्डिंग टू द आंसर्स, ये सारी चीजें मैच हो रही है, डेफिनेटली मैच हो रही है। चेक कीजिए, ये आपको बता दो कि ये रिएक्शन जेई नीट और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप इनको अच्छे से देखिए और इनको ऑब्जर्व कीजिए और वीडियो को पॉज करके देखिए, पूरे 100% समझ आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बार मैं क्विक रिकैप करवा देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हुई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिया आपने, मिथाइलेशन ग्रुप ले लिया। पहले तो क्या हुआ, मिथाइलेशन से, देन आफ्टर क्या हुआ, एलिमिनेशन हुआ। 2 रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म हुए, इनके सारे मैकेनिज्म प्रोसेस हैं। ओके।